हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्ट्रिक्ट चंबा का इतिहास पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था चंबा के इतिहास का पार्ट 1। तो हमने कंप्लीट किया था राजा विजय वर्मन तक। तो राजा विजय वर्मन के टाइम में हमने पढ़ा था कि दिल्ली पर राज था मोहम्मद गौरी का, और इन्होंने कश्मीर और लद्दाख पर आक्रमण भी किया था। तो उसके बाद नेक्स्ट राजा जो है चंबा के, वो है गणेश वर्मन। तो इनसे एक ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि चंबा के किस राजा ने वर्मन के स्थान पर सिंह जो था सरनेम अपनाया था। तो ये थे गणेश वर्मन, और इनके जो पुत्र थे वो थे प्रताप सिंह वर्मन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। चंबा के नेक्स्ट राजा बने थे ये, और ये समकालीन थे अकबर के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि अकबर जो थे भारत के महाराजाओं में उनको काउंट किया जाता है। तो जब अकबर का राज था भारत में, तब चंबा के राजा थे प्रताप सिंह वर्मन, और इनके समय में अकबर ने चंबा का रिहलू क्षेत्र जो था उस पर कब्जा करने के लिए नियुक्त किया था टोडारमल को। जो टोडारमल थे वो उनके भू राजस्व मंत्री थे अकबर के। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुगलों ने चंबा पर अधिकार कर लिया था। चंबा जो था लगभग 200 वर्षों तक मुगलों के अधीन रहा था। यानी कि प्रताप सिंह वर्मन जो थे मुगलों के अधीन चले गए थे। उनके अधीन रहकर इन्होंने कार्य किया। और जो चंबा के राजगुरु थे वो थे रामपति, प्रताप सिंह वर्मन के टाइम पे। और रामपति के कहने पर जो कुल्लू के राजा थे बहादुर सिंह, ये वही राजा है जिन्होंने की हडिम्बा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था कुल्लू में। तो ये कुल्लू के राजा थे, राजा बहादुर सिंह। ये थे प्रताप सिंह वर्मन के समय में कुल्लू के राजा। तो इन्होंने रामपति जो गुरु थे, इनके कहने पर अपनी 3 पुत्रियों का विवाह करवाया था प्रताप सिंह वर्मन से। इनके समय में यही इंपॉर्टेंट है कि अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और थोड़ा हो सकता है रिहलू क्षेत्र से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट है बालभद्र वर्मन। ये इम्पॉर्टेंट है। इनको बालीकर्ण जो था उपनाम दिया गया था उदारता और दान के कारण। तो इन्होंने आगे चलकर जो लक्ष्मी नारायण मंदिर था उसके लिए ज़मीन दान की थी, जिसपे कि उसका फर्दर जो था आगे उसका कार्य किया गया, उसका जो एरिया था उसको बढ़ाया गया। और इनके बेटे थे जनार्दन वर्मन। जनार्दन वर्मन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको जो था, इनका जो दान देने का काम था वो इनको पसंद नहीं था। इसी वजह से इन्होंने अपने पिता को बारिया, एक जगह थी, वहाँ पर भेज दिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दान किया करते थे इसी वजह से। तो आपने ये जगह ध्यान रखनी है, बारिया। नेक्स्ट राजा बने जनार्दन वर्मन। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था नूरपुर के राजा सूरजमल के साथ। 12 वर्षों तक ये युद्ध चला था, और ये जो सूरजमल थे ये मुगलों के विरुद्ध थे। और बाद में जब मुगलों ने इन पे अधिकार करना चाहा तो इनको चंबा में शरण लेनी पड़ी थी, और मुगलों के साथ युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी 1618 में। और इनके बाद जो नूरपुर था, जो कि कांगड़ा में है, उसके राजा बने थे जगत सिंह। जगत सिंह इम्पॉर्टेंट है, नूरपुर के राजा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, क्योंकि इन्होंने जो था मुगलों की मदद की थी। 1620 में हम सभी को पता है कि जो कांगड़ा किला था बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुगलों के अधीन आ गया था। और जो राजा थे उस टाइम पे 1620 में, वो थे जहांगीर। तो जगत सिंह ने मुगलों की मदद की थी, और इन्होंने जो था नूरपुर का नाम जहांगीर की पत्नी नूरजहां के नाम पर रखा था। पहले नूरपुर का नाम धमेरी हुआ करता था। तो राजा जगत सिंह भी इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में दिलौग युद्ध होता है 1623 में, जो कि होता है नूरपुर और चंबा के बीच में। तो इसमें जो चंबा के राजा है जनार्दन वर्मन, इनकी मृत्यु हो जाती है, और जो नूरपुर के राजा हैं जगत सिंह, उनका कब्जा हो जाता है चंबा पे। तो 20 वर्षों तक, अगले जो 20 वर्ष होंगे उनमें चंबा पर राज रहेगा राजा जगत सिंह का। इसी दौरान राजा जगत सिंह ने, जब उन्होंने कब्जा कर लिया था चंबा पर, चंबा में निर्माण करवाया था तारागढ़ किला का। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और जो जनार्दन वर्मन था उनका पुत्र था पृथ्वी सिंह, और इनकी मृत्यु के बाद जन्म हुआ था इनके पुत्र का, पृथ्वी सिंह का, जिसकी नर्स थी बाटलू। इन्हीं की वजह से, बाटलू की वजह से ही ये जिंदा रह पाए थे। और नेक्स्ट राजा बने थे पृथ्वी सिंह। बाटलू जो थी, बाटलू ने इनको महल से बाहर निकाला था राजा पृथ्वी सिंह को, क्योंकि इनको खतरा था राजा जगत सिंह ने। तो जब ये राजा बने थे तो लगभग 1641 का समय था। उस समय पे इन्होंने क्या किया था, मंडी और सुकेत की मदद ली थी और अपना राज्य वापस पाया था जगत सिंह से। और ये ऐसे राजा थे, चंबा के राजा पृथ्वी सिंह इम्पॉर्टेंट है।
इन्होंने 9 बार दिल्ली का दौरा किया था और जो इनके समय में क्या था कि जो वर्मन उपनाम था उसको रिमूव कर दिया गया था। ये राजा जो थे वर्मन उपनाम जो था उसको नहीं लगाते थे अपने साथ, इनका नाम जो था वो था पृथ्वी सिंह। और इन्होंने जो इनके राजकीय कार्यालय थे वो बनाए थे चुराह और पांगी। तो चुराह और पांगी जो थे वो चंबा के अधीन आए थे जसाटा वर्मन के समय में, और इन्होंने क्या किया, इनको अपना राजकीय कार्यालय बना लिया। और इनके समय में क्या था, जो दिल्ली के राजा थे वो थे शाहजहां पृथ्वी सिंह के टाइम पे। और जो इनकी नर्स थी बाटलू, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने 3 मंदिरों का निर्माण करवाया है चंबा में। पहला है खाजी नाग मंदिर, हिडिंबा देवी मंदिर और सीताराम मंदिर। तो चंबा में भी एक हिडिंबा देवी मंदिर है जो कि मेहला में स्थित है, और नेक्स्ट है सीताराम मंदिर। तो ये तीनों मंदिर जो है वो बनाए हैं बाटलू ने। तो पृथ्वी सिंह से आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला है कि इनके समय में जो वर्मन जो सरनेम था उसको रिमूव कर दिया गया था, और सेकंड जो है कि इनकी जो नर्स थी वो थी बाटलू, और इनके समय में दिल्ली पर राज था शाहजहां का। एक और क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि चंबा रियासत के वो कौन से राजा थे जिन्होंने 9 बार दिल्ली का दौरा किया था, यानी कि शाहजहां का दरबार जो था दिल्ली में उसका दौरा किया था, वो भी आएगा राजा पृथ्वी सिंह। तो चंबा के अगले राजा है राजा चतर सिंह, और इनका जो रियल नेम था वो था शास्त्रु सिंह। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय में दिल्ली पर राज था औरंगजेब का, और औरंगजेब जो था आपको पता है कि इन्होंने बहुत से हिंदू मंदिरों को तोड़वाया है। तो राजा चतर सिंह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1678 में जब औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, तो ये ऐसे राजा थे चतर सिंह जिन्होंने कि इनकार कर दिया था, यानी इन्होंने जो औरंगजेब का आदेश था उसको नहीं माना था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट राजा उदय सिंह। एक हमने पढ़ा था राजा उदय वर्मन और दूसरा है उदय सिंह। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे राजा उदय सिंह से। पहला कि लंदन के म्यूजियम में हमें चंबा के किस राजा का चित्र देखने को मिलता है, मतलब आज किस राजा का चित्र हमें देखने को मिलता है लंदन म्यूजियम में, राजा उदय सिंह। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि किस राजा ने एक नाई की बेटी से प्यार किया था और उसी नाई को अपना वजीर नियुक्त किया था, तो राजा उदय सिंह। दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है राजा उमेद सिंह। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये राजा उमेद सिंह चंबा के इतिहास में। तो इन्होंने 2 महल बनवाए थे अपने समय में, पहला है चंबा रंग महल और दूसरा है नाडा महल। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ये बनवाए थे राजा उमेद सिंह ने। एक और क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि चंबा के वे कौन से राजा थे जिनकी मृत्यु हुई थी ज्वालामुखी में, तो राजा उमेद सिंह। और इन्होंने आदेश दिया था कि इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी रानी थी वो सती नहीं होगी। तो ये प्रथा जो थी बहुत पुरानी चली आ रही थी सती होने की, लेकिन इन्होंने आदेश दिया था जो इनकी पत्नी है वो सती नहीं होगी। सती का मतलब होता था जब भी किसी महिला के पति की मृत्यु होती थी तो साथ में जो महिला होती थी उसको जिंदा जला दिया जाता था, तो इसी को कहा जाता था सती प्रथा। नेक्स्ट है राजा राज सिंह। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंबा के किस राजा के कार्यकाल में चंबा पेंटिंग को संरक्षण मिला था, तो राजा राज सिंह के कार्यकाल में मिला था चंबा पेंटिंग को संरक्षण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राजा राज सिंह से वो है अकलू जो था एक वजीर था और इसी को हराकर इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी, यानी कि राजा बने थे राजा राज सिंह। और इनके बीच में एक लड़ाई हुई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा संसार चंद जो थे वो कांगड़ा के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, तो उनके बीच में और राज सिंह के बीच में एक लड़ाई हुई थी। लड़ाई कहाँ पर हुई थी? शाहपुर में। रिहलू जो था उस एरिया को ये हड़पना चाहते थे दोनों ही, तो रिहलू क्षेत्र के लिए लड़ाई हुई थी शाहपुर में 1788 में राजा संसार चंद और राजा राज सिंह के बीच में। तो ये जो लड़ाई थी महत्वपूर्ण है और इसी लड़ाई में राजा राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट जो राजा है चंबा के वो बनेंगे राजा चड़त सिंह। तो चड़त सिंह जो थे नेक्स्ट राजा बने चंबा के। इनके राजा बनने से पहले जो शासन था वो संभाला था रानी शारदा ने, और इनकी जो हेल्प करते थे नथु वजीर। तो इसके बाद जो चड़त सिंह थे इनके कार्यकाल में सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था,
1814 में 1814 में तो राजा चड़क सिंह के कार्यकाल में सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि चंबा के किस राजा के कार्यकाल में सती प्रथा जो थी पूर्ण रूप से बंद की गई थी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो राजा चड़क सिंह थे उन्होंने आदेश दिया था अपने कार्यकाल में कि कोई भी महिला जो होगी उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, यानी कि उसको सती नहीं होने दिया जाएगा। नेक्स्ट राजा है चंबा के श्री सिंह। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लक्कड़ शाह ब्राह्मण था वो किस राजा के कार्यकाल में चंबा में प्रसिद्ध हुआ था। तो श्री सिंह के कार्यकाल में और 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, उसके समय पर चंबा के जो राजा थे वो भी श्री सिंह ही थे। तो ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और इनके टाइम में जो वजीर था वो था मियाँ अवतार सिंह। श्री सिंह के जो चाचा थे जोरावर सिंह, वो बने थे भद्रवाह के राजा। तो इसके बाद जो जोरावर सिंह है ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगले राजा बने वो बने थे गोपाल सिंह। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लॉर्ड मेयो थे वो चंबा किस राजा के शासनकाल में आए थे। तो 1871 में ही चंबा आए थे लॉर्ड मेयो और उस टाइम पे चंबा के राजा थे गोपाल सिंह। और एक क्वेश्चन और है यहाँ से, किस राजा ने 1873 में अपने बेटे श्याम सिंह को गद्दी पर बिठाया था। तो श्याम सिंह के पिता थे गोपाल सिंह। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और जो गोपाल सिंह थे, राजा गोपाल सिंह, इनके 3 पुत्र थे। पहला है श्याम सिंह, भूरी सिंह और प्रताप सिंह। तो ये इन्होंने जो सबसे पहले था श्याम सिंह को गद्दी पर बिठाया था। इसके बाद राजा बने श्याम सिंह जो कि गोपाल सिंह के बेटे थे। तो इनके शिक्षक जो थे वो थे जॉन हेनरी और इनके टाइम में वजीर था मियाँ अवतार सिंह। इनसे हमें बहुत से क्वेश्चन जो हैं देखने को मिलेंगे। राजा श्याम सिंह के कार्यकाल में 1876 में चंबा में रीड कर्नल जो थे उन्होंने पहला राजस्व बंदोबस्त करवाया था 1876 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1887 में चंबा डाक विभाग जो था उसको भारतीय डाक तार विभाग से जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है श्याम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन जो थे कब चंबा आए थे। तो लॉर्ड कर्जन जो थे 1900 में आए थे चंबा और उस समय पर चंबा के राजा थे राजा श्याम सिंह। तो ये जो क्वेश्चन है वाइसराय से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो वाइसराय थे ये किस राजा के कार्यकाल में आए थे। नेक्स्ट है 1880 में चंबा में जो हॉप्स था उसका उत्पादन शुरू किया गया था। हॉप्स की खेती जो थी 1880 में शुरू की गई थी। राजा श्याम सिंह ने 1875 में 1875 में कर्नल रीड ने एक अस्पताल बनवाया था, उसको ध्वस्त किया यानी कि उसको तबाह कर दिया और नया अस्पताल बनवाया वहाँ पे 1891 में, जिसका नाम रखा गया था श्याम सिंह अस्पताल। तो ये जो है पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है भूरी सिंह। तो श्याम सिंह के बाद जो राजा बने चंबा के वो बने राजा भूरी सिंह। तो इनके टाइम में चंबा में पहला जो था पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था 1910 में। कौन सी नदी पर? साल नदी पर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल में जैसे हम पढ़ते हैं कि जो सबसे पहली परियोजना है हिमाचल की जल विद्युत परियोजना वो है शानन जल विद्युत परियोजना, जो कि हमारे जोगिंदरनगर मंडी में है। लेकिन ये जो था ये पहला प्रोजेक्ट था जो कि राजाओं के टाइम पे बहुत ही पहले शुरू किया गया था। साल नदी पर बनाया गया था 1910 में। किसने बनवाया था? राजा भूरी सिंह ने। ये 1904 में राजा बने थे और इन्होंने निर्माण करवाया था भूरी सिंह संग्रहालय का। कब करवाया था? 1908 में। और चंबा के वो कौन से राजा थे जिन्होंने कि पहला जो विश्व युद्ध था उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था? तो राजा भूरी सिंह जो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों के तरफ से लड़े थे वो, और इसी वजह से जो भूरी सिंह थे उनको अंग्रेज़ों ने उपाधि दी थी नाइटहुड की, और इनकी मृत्यु हुई थी 1919 में। और जो 1911 का दिल्ली दरबार था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो आपको पता ही है कि जो 1911 का दिल्ली दरबार था कलकत्ता में लगा था, तो भारत की राजधानी बनाया गया था दिल्ली को, तो उसमें भाग लिया था राजा भूरी सिंह ने। क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो राजा बने वो बने टिक्का राम सिंह, और जो चंबा के लास्ट राजा है अंतिम शासक वो है लक्ष्मण सिंह। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चंबा के पहले राजा कौन है और अंतिम राजा कौन है। ये जो राजा लक्ष्मण सिंह है इन्होंने साथ दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। राजा भूरी सिंह ने दिया था प्रथम विश्व युद्ध में और राजा लक्ष्मण सिंह ने दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। इसी के साथ जो चंबा की हिस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई। तो चंबा की जो हिस्ट्री थी उसको हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे
उनको मैंने इन वीडियोस में कवर किया है। होप ये वीडियो जो है आप सभी के लिए यूज़फुल रहेगी। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।